बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो श्याम सुंदर की पुकार अवध से भी आया। तो कन्हैया का ससुराल कहाँ है? बोले अयोध्या में भी महाराज। श्याम सुंदर उनकी पुकार को सुन करके द्वारकापुरी से महाराज अयोध्या धाम जाते हैं और अयोध्या जाकर के प्रभु श्री श्याम सुंदर 7 रूप को धारण किए और उन 7 बैलों को एक साथ नाथते हैं, जिससे महाराज भद्रा पर भी कृपा करके उनको महाराज स्वीकार करते हैं। सुंदर शुभ मुहूर्त पर अवध धाम में कन्हैया का विवाह संपन्न हुआ। राजा नग्नजित ने नाना प्रकार के दहेज दान दिया अपने पुत्री के निमित्त, दास दासियां आदि आदि। इस तरह से महाराज कन्हैया नाग लोक में लक्ष्मणा नाम की कन्या से भी विवाह किए। इस तरह से कन्हैया के कितने विवाह हो गए? 8 विवाह हो गया। जाउमंती महाराज रुक्मणी, जाउमंती, सत्यभामा और कालिंदी, भद्रा, मित्रमिंदा, सत्या, लक्ष्मणा आदि। तो श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित प्रश्न किए, बोले गुरुदेव एक बात बताओ, प्रभु के तो 16,108 विवाह हुए, आपने 8 विवाहों की कथा तो श्रवण कराया, पर 16,100 विवाह कब और कहां कैसे हुआ ये भी कथा आप श्रवण कराएं। यथा हतो भगवता भौमो येन चाथा स्त्रियः निरुद्ध्या एतदक्षस्व विक्रम सारंगधर्मवा। सत्य महाराज परीक्षित जी से सुखदेव जी कहते हैं, बोले राजन, एक भौमासुर नाम का असुर है, इसने क्या किया? ये किसका पुत्र है? ये पृथ्वी का पुत्र है ये। और इसको आशीर्वाद मिला कि जब तक इसकी मां आदेश नहीं देगी कि इसको मारो तब तक ये मरने वाला नहीं। तो इसने क्या किया कि दूर दूर राजाओं के राजकुमारियों को हरण करके 16,100 कन्याओं को बंदी बना के रखा था। उस 16,100 कन्याएं जो बंदी में बंधित थी, वो महाराज सभी दुखित हो गए उस असुर के अत्याचार से। उस असुर का इच्छा था कि और कन्याओं को मैं बंधन बना करके एक ही मुहूर्त में सबसे विवाह करूंगा, परंतु संयोग ऐसा कि वो सारी कन्याएं ईश्वर की आराधना करते हैं कि अब हमारे जीवन में हमें कोई सहायता नहीं कर सकता, कितने समय हो गए हम इस असुर के बंधन में बंधित हुए, सिवा परमात्मा के हम पर कौन कृपा करेगा।
क्योंकि वो तो करुणा वरुणालय है, पतित पावन है, सदा कृपा करते हैं, दया के सागर हैं। सभी सखियां, सभी कन्याएं निवेदन करती हैं, दे जाना दे जाना सवरिया दे जाना आके नेक सहारा। अवे गुणहारी कोई गुण नाही, हे प्रभु हम में अवगुण है, कोई गुण नहीं है, और हमारा आपके सिवा कोई है भी नहीं। अवे गुणहारी कोई गुण नारी, पकड़ लो आके बहिया, पकड़ लो आके बहिया। हे नाथ कृपा करो, आप तो पतित पावन हैं। जो हमारे सगे संबंधी थे वो सब हमसे बिछड़ गए हैं। ये जग सारा भूल भूलैया बिछड़ गए संग के सैया। हे श्याम सुंदर, आप तो सब पर कृपा करते हो, हम अबलाओं को भी तारो, हम पर भी कृपा करो। बरसों बीत गए तेरे दर्शन ना हुए, मैं दुखियारी रो रो के हारी। एक झलक दिखला दे, एक झलक दिखला दे, अब तो आजा मेरे मोहन माया सुदा का लाला। गोकुल का रखवाला, गोकुल का गोकुल का रखवाला, मेरे मोहन कृष्ण मुरारी, मेरे मोहन कृष्ण मुरारी, माया सुधा का लाला। गोकुल का गोकुल का रखवाला। बड़े भाव से ताली का सेवा करते हुए
गई, तेरे दर्शन हुई। अखियाँ तरस गई, तेरे दर्शन ना हुए। अखियाँ तरस गई, तेरे दर्शन ना हुई। ओ निर्मोही, ओ मनमोही, ओ निर्मोही, ओ मनमोही, मौत खड़ी है मेरे द्वारे, दोनों हाथ पसारे। मौत खड़ी है तेरे द्वारे, दोनों हाथ पसारे। अब तो आजा मेरे मोहन, अब तो आजा मेरे मोहन, अमृत का भला गोकुल गोकुल का रखवाला, गोकुल बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। श्याम सुंदर उन कन्याओं की पुकार को सुनकर के महाराज द्वारकापुरी से सत्यभामा को साथ लेकर के भौमासुर के राज्य में जाते हैं। गरुड़ में आरूढ़ होकर महाराज सेनाओं को आच्छादित करके श्री द्वारकाधीश भौमासुर के राज्य में पहुंचे। पहुंचते ही संघ का निनाद करते हैं और संघ का निनाद होते ही भौमासुर को विदित हो गया कि मेरे राज्य में चढ़ाई हो चुका है। भौमासुर ने अपने सेनाओं को लेकर के गया और महाराज युद्ध हुआ। ऐसा भीषण युद्ध हुआ कि युद्ध में भौमासुर जो बाणों का बौछार किया कन्हैया पर, कन्हैया के बाम भुजा में महाराज आकर के बाण लगे। सत्यभामा को रहा नहीं गया और सत्यभामा कहने लगी कि प्रभु एक काम करो, इस दुष्ट भौमासुर का अंत करो, शीघ्रता करो, इसका वध कर दो। कन्हैया इसी पल के इंतजार कर रहे थे कि सत्यभामा आदेश करे और इसका मैं वध करूं, क्योंकि सत्यभामा कौन है? माता पृथ्वी ही सत्यभामा के रूप में महाराज अवतरित हुई है और ये भौमासुर पृथ्वी का पुत्र है। सत्यभामा के कहते ही परमात्मा श्याम सुंदर ने धनुष में महाराज बाणों की प्रत्यंचा की और ऐसा प्रहार किए कि भौमासुर का अंत हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। पता है आज बस की कथा है ना, कल तो पूर्णाहुति हो जाएगा, है ना। तो आप लोग जितने धीरे धीरे जय बोलेंगे ना उतने कम दर्द होगा कानों को। धीरे धीरे बोलना है आप लोगों को जय आज बस। और बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। थोड़ा और कम कम। बोलो राधा रानी सरकार की। देखिए कल के बाद शायद मुझे लगता है कि इतना बजे आप लोग यहाँ पे नहीं होंगे। यदि होंगे भी तो पीछे पंडाल में या तो यहाँ पे पंगत लगा होगा, सब महाराज भोजन पा रहे होंगे, है ना। इस समय कथा कल नहीं हो रही होगी तो आज हो रहा है। तो जितना जय बोल सकते हैं उतना ही विजय होने का है जीवन में महाराज। सो कंजूसी ना करें जय बोलने में, और कहीं परमात्मा कंजूसी करने लग जाए देने में फिर क्या होगा, है ना। इसलिए जय बोलने में भी हमें कंजूसी नहीं करने का है ताकि कदम कदम पर विजय की प्राप्ति हो।
तो महाराज भौमासुर का यहाँ पर अंत हुआ। भौमासुर के राज में जितने भी कन्याएं बंधित थी उन सबको बंधन मुक्त करते हैं श्याम सुंदर और कहते हैं देवियों तुम सभी अपने घरन को जाओ। तो कन्या कहने लगी प्रभु एक बात बताओ, अब हम कैसे जाएं? कौन हमको स्वीकार करेगा? कितने वर्ष हो गए माता पिता से बिछड़े हुए। इस दुष्ट असुर ने हम सबका हरण करके लाके हमें बंदी बना लिया। सोनाथ आप कृपा करो कि आप ही हमें चरणों में स्थान प्रदान करें। आप तो सभी का कल्याण करने वाले हैं, पतितों को पावन करने वाले हैं। तो नाथ हमें भी पावन करो, हमें भी अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करो। रुदन करने लगी सारी कन्याएं। माता सत्यभामा को नहीं रहा गया और सत्यभामा कन्हैया से कहती हैं कि प्रभु कृपा कर दो, इनको भी सनाथ कर दो। तो महाराज कन्हैया उन 16,100 कन्याओं को विमान अपने रथ में और विमानों में बैठा करके द्वारिकापुरी लेके आते हैं। अब एक ही मुहूर्त में 16,100 रूप धारण करके श्याम सुंदर उन कन्याओं से पाणी ग्रहण संस्कार करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आगे की कथा में कन्यापुरी सकल्यानां षोडशातुल विक्रमः शताधिकानि दद्रसे सहस्रोणि महामते। सभी कन्याओं के साथ श्याम सुंदर ने शुभ मुहूर्त पर महाराज पाणी ग्रहण संस्कार संपादन किए। आगे एक दिन रुक्मणी कन्हैया के चरण दबा रही थी कि तभी कन्हैया ने रुक्मणी से परिहास किया कि रुक्मणी एक बात बताओ, तुम मुझसे क्यों विवाह की? तुम्हारा विवाह तो शिशुपाल के साथ हो रहा था और शिशुपाल तो सेना नायक था, तुमको मुझसे विवाह करने की क्या आवश्यकता? मैं तो गाय चराने वाला, माखन खाने वाला, बाल गोपालों के साथ खेलने वाला, तुम्हें शिशुपाल के साथ विवाह करना चाहिए था रुक्मणी। जैसे ये सुनी रुक्मणी महाराज बेहोश हो जाती है, होश खो बैठी। तुरंत श्याम सुंदर जल सिंचित करते हैं, हवा देते हैं और जब चेतना आती है रुक्मणी को तो भगवान से रुक्मणी प्रार्थना करती हैं कि प्रभु आप कृपा करके ऐसी बातें हमसे ना करें, हम आपके दासी हैं और आपके बिना हम नहीं रह सकते। सोनाथ मैंने पत्रिका पे पर लिखी थी कि प्रभु यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं मृत्यु को वर्ण कर लूंगी, परंतु मैं शिशुपाल से विवाह नहीं कर सकती। कन्हैया कहने लगे अरे रुक्मणी मैंने तो तुमसे परिहास किया और तुम इसको सच समझ ली, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में थोड़ा हास परिहास होना भी अति आवश्यक है। गृहस्थ आश्रम जो है ये छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी खुशियों में बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ छुपे होते हैं और छोटी छोटी बातों में बहुत बड़ा महाराज महाभारत भी हो जाता है। सो गृहस्थ आश्रम बड़ा विवेकपूर्ण आश्रम होता है। यहाँ श्री श्याम सुंदर भी अपने परिवार में रुक्मणी से परिहास करते हैं। परिहास इतना हो कि वह महाराज विच्छेद होने का रूप ना ले, झगड़े का, लड़ाई का रूप ना ले। तो ऐसी स्थिति में एक
नारद जी देखे समय ज़्यादा हो रहा है, तो नारद जी बोले प्रभु आदेश जाऊं? भगवान बोले ठीक है नारद। यद्दुना तत्र युध्यन्त उद्धारम हरिशंकर मूर्हितम। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक बार महादेव जी और कृष्ण कन्हैया में युद्ध हुआ, बड़ा भीषण युद्ध महाराज। बोले एक तरफ नटवर और एक तरफ नटराज, एक तरफ जगन्नाथ और एक तरफ विश्वनाथ। कैसे हुआ? बोले बाणासुर की एक पुत्री जिसका नाम है उषा, योग माया कन्हैया की ही सारी लीला, इधर बाणासुर की पुत्री को और इधर द्वारिकापुरी में कन्हैया के पुत्र अनिरुद्ध को, इन दोनों को रात्रि में योग माया के द्वारा स्वप्न दिखाई देता है। वो कन्या देखती है उषा की उसका विवाह किसी पुरुष के साथ संपन्न हुआ, और वही स्वप्न अनिरुद्ध देखता है कि उसका विवाह हुआ। अब जब प्रातः हुआ देख तो आंखें खुली उषा के, तो अपने आप को अपने नगर में पाती है। उस दिन से वो भोजन अन्न आदि सब त्याग कर दी। उसकी एक सखी जिसका नाम है चित्रलेखा, ये बड़ी ही मायावी थी। वो आई, बोली सखी तुम इस तरह से क्यों भोजन अन्न सब त्याग रखी हो, क्या बात है? उसने बताई कि सखी मेरा विवाह रात्रि कालीन स्वप्न में किसी पुरुष से हुआ, जब तक उस पुरुष का मैं दर्शन नहीं कर लेती मैं अन्न जल पान नहीं करूंगी। चित्रलेखा ने बोली चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए सहायता करती हूँ। तो चित्रलेखा ने चित्र बनाना शुरू किया। वो बताई कि कैसे दिखते हैं, कैसे नाक नक्शा है, तुमने देखा स्वप्न में, तो बताओ कैसे दिखते हैं। तो वैसे महाराज चित्रलेखा ने चित्र बनाना शुरू की। पहले इंद्र का बन गया, बोले ये नहीं है। अग्निदेव आदि का बना, बोले ये भी नहीं है। द्वारकाधीश के जैसे बनाई, बोले ये मिलते जुलते हैं, ये है नहीं। प्रद्युम्न का बनाया गया, बोले ये भी नहीं है। और जैसे अनिरुद्ध का उसने चित्र बनाई, बोले यही वो पुरुष है जिनसे मेरा विवाह हुआ। वो चित्रलेखा ध्यान लगाई, देखी तो पता चला कि ये तो श्याम सुंदर का पुत्र है। बोले सखी तुम चिंता मत करो, ये आज रात्रि होने से पहले ये पुत्र, ये सुबह होने से पहले ये पति तुम्हारे को मिलेगा। चित्रलेखा महाराज मायावी थी, मध्य रात्रि को द्वारिकापुरी पहुंच जाती है और प्रद्युम्न को बिस्तर सहित महाराज माया से उठा करके ले आती बाणासुर के राज्य में। कुछ समय पर्यंत तक रहे। एक दिन बाणासुर को जब विदित हुआ तो बाणासुर के साथ अनिरुद्ध का युद्ध हुआ, और युद्ध में बाणासुर जब देखा कि अनिरुद्ध को नहीं परास्त कर पा रहा है तो उसने ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग किया, और ब्रह्म अस्त्र के प्रयोग से बाणासुर ने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया, कारागार में डाल दिया। इधर श्याम सुंदर के पास नारद जी आते हैं। नारद जी बोले महाराज
आपको पता भी है कि आपका बेटा कहाँ है? बोले एक पत्नी से कन्हैया के 10 पुत्र हैं, तो 16,108 रानियां हैं। बोले महाराज आपके पुत्र कहाँ हैं, आपको पता है? प्रभु सब जानते हैं। बोले नारद कहिए। बोले महाराज आपका पुत्र अनिरुद्ध जो बाणासुर बंदी बना के रखा हुआ है। महाराज यहाँ पर श्याम सुंदर, प्रद्युम्न, सांब, चारुकेश आदि सभी पुत्र अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर के बाणासुर के राज्य में जाते हैं महाराज। अब बाणासुर के राज्य में ऐसी विशेषता कि बाणासुर जो है महादेव जी का परम भक्त, बाणासुर जो है महादेव जी का परम भक्त है। बाणासुर ने क्या किया था एक बार? बोले बाणासुर ने महाराज उसके 1000 हाथ हैं। कितने? 1000 सहस्त्र बाहु। उसने जो अपने 1000 हाथों से मृदंग बजाया और मृदंगने में महाराज महादेव जी कैलाश पर्वत पर उसके मृदंग से बड़ा प्रसन्न हुए, बड़ा प्रसन्न हुए। महादेव जी बाणासुर क्योंकि शिष्य भी लगता है, उसकी प्रसन्नता से बाणासुर के समकक्ष महादेव जी प्रकट हुए। बाणासुर से बोले बाणासुर तुमने ऐसी मृदंग बजाया जिस कारण आज मैं प्रसन्न हो गया हूं। क्योंकि महादेव जी को जो लीला है ना बड़ा अद्भुत है महाराज, बड़ा ही कृपावान, कृपा करने वाले। बाणासुर बताओ क्या चाहिए तुमको? बाणासुर कहने लगा महाराज महादेव यदि आप मुझे देना ही चाहते हैं तो आप एक काम करें, मुझे ऐसा आशीर्वाद दें जो मेरे मन की इच्छा के अनुसार हो। बोले महादेव जी बोले बताओ क्या चाहिए? बोले प्रभु एक काम करें, आप माँ भगवती अपने पुत्रों के साथ मेरे राज्य में सदा के लिए वास करो, मेरे यहाँ हमेशा वास करो, और जब भी मुझ पर कोई परेशानी आए वो समस्या पहले आप देखो। मतलब राज्य की रखवाली। अब भक्त के अधीन भगवान कि बताइए, भक्त के अधीन होकर के महादेव जी तथास्तु बोल दिए, ठीक है बाणासुर आज से हम तेरे राज्य में रहेंगे, तेरे पर कोई कष्ट नहीं होगा। तो महादेव जी की भी लीला अद्भुत है। आइए महादेव जी का भी 2 नाम स्मरण करते हैं। लिखने वाले लिख लिख हारे, शिव की अमर कहानी कहानी, रीझे तो सुर असुर न देखे ऐसे औगड़दान, रीझे तो असुर न देखे ऐसे औगड़दान, सदा शिव ऐसे औगड़दानी, सदा शिव ऐसे औगड़दानी। लिखने वाले लिख लिख हारे, लिखने वाले लिख लिख हारे, शिव की अमर कहानी कहानी, रीझे तो सुर असुर न देखे ऐसे औगड़दान, सदा शिव रीझे तो सुर असुर न देखे ऐसे औगड़दानी। सच ही कहते अधिक ही बोले, सच ही कहते अधिक ही बोले, सच ही कहते अधिक ही बोले, सच ही कहते अधिक
बानी रीझे तो सूर न देखे ऐसे हो गुणवान सदा शिव रीझे असुर न देखे जैसे हो भगवानी। जय हो। महादेव ऐसे बोले हैं कि महाराज भस्मासुर ने तपस्या किया, भस्मासुर के मन मुताबिक उन्होंने वरदान दे दिया। बोले कि चलो जिस पर तो हाथ रखेगा वही भस्म हो जाएगा। हो भस्मासुर पर कृपा लुटाई, भस्मासुर पर कृपा लुटाई, भस्मासुर पर कृपा लुटाई, भस्मासुर पर कृपा लुटाई, अपनी विपुलता आप बुलाई, अपनी विपुलता आप बुलाई। हरि ने हरि की रक्षा की तब, 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 बनकर नारी सहारी तुम्हारी रीझे तो सूर न देखे ऐसे हो बड़वान सदा रीझे तो असुर न देखे ऐसे हो बड़वानी। लिखने वाले लिखवारे, लिखने वाले लिखवारे, लिखने वाले लिखवारे, लिखने हमारे कहाना हमारी रीझे तो सुर सुर न रीझे तो असुर न देखे ऐसे हो बड़वानी। सदा रीझे तो सुर सुर न देखे ऐसे हो भगवानी सदा रीझे तो असुर न देखे ऐसे हो सदा शिव ऐसे हो बड़वानी। सदा शिव ऐसे हो बड़वानी। सदा शिव ऐसे हो बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो महाराज महादेव जी ऐसे कृपावान हैं कि बाणासुर पर कृपा कर दिए। और जब कन्हैया यहाँ पर सेना लेके पहुंचे तो सबसे पहले महादेव जी खड़े, युद्ध प्रारंभ हुआ। बाणासुर अपने सेनाओं को लेकर के सहस्त्र भुजाओं से युक्त, और इधर महाराज महादेव। तो अब जब तक महादेव जी हैं तब तक बाणासुर से युद्ध तो हो नहीं सकता। तो पहले श्याम सुंदर का और बाणासुर का युद्ध हुआ। युद्ध में महाराज नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया गया। तभी श्री कृष्ण कन्हैया के द्वारा जिव्राण अस्त्र प्रयोग किया गया। ये जिव्राण अस्त्र ऐसा है कि जिसको लग जाए, इसको यानी ज्वर बुखार,
महादेव जी पर श्री कृष्ण कन्हैया ने जिब्राण अस्त्र का प्रयोग किया। तो जिब्राण अस्त्र जैसे महादेव जी के सामने आया तो कांपने लगा महाराज। बोले हे नाथ, आप तो कालों के काल महाकाल हैं, मैं आप पर प्रयोग हो ये उचित नहीं है। परंतु नाथ, यदि मैं निष्क्रिय हो जाता हूं तो आपका जो आशीर्वाद है मुझ पर वो महाराज फलित नहीं होगा। समाज क्या कहेगा कि बताओ जिब्राणास्त्र शक्तिहीन हो गया। सो नाथ, मैं आप पर प्रयोग नहीं, मैं आपके श्री चरणों में निवेदन करता हूं कि मुझे आदेश दें, क्योंकि कृष्ण कन्हैया के द्वारा तो मैं महाराज अनुसंधानित हो चुका हूं, परंतु आप आदेश करें, आप मुझे स्वीकार करें। महादेव जी महाराज उस अस्त्र को स्वीकार करते हैं, जिससे महादेव जी को ज्वर आ जाता है, पृथ्वी में गिर जाते हैं। युद्ध हुआ। युद्ध में बाणासुर के महाराज एक एक करके भुजाएं काटना प्रारंभ कर दिए, सिर्फ 2 भुजा बचा। तभी महादेव जी तब तक उनकी चेतना आई और महाराज बाणासुर से कहते हैं, रे पुत्र, एक काम करो, अब युद्ध को यहीं पर स्थगित करो। तुम अपनी पुत्री का विवाह श्याम सुंदर के पुत्र अनिरुद्ध से करो और एक समधि का मैत्री स्थापित करो, संबंध बनाओ। सो बाणासुर अपनी पुत्री उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ किया। अनेक अनेक दास दासियां, हाथी घोड़ा हीरे जवाहरात अपनी पुत्रियों को महाराज प्रदान की। तदुपरांत श्याम सुंदर अपने पुत्र अनिरुद्ध को और महाराज पुत्र वधू को लेकर के द्वारिकापुरी आते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। एक बार श्याम अनिरुद्ध आदि ये सभी अपने महाराज बागवान पर खेल रहे थे कि वहाँ एक छोटा सरोवर, जहाँ एक बहुत विशाल गिरगिट पड़ा हुआ था, उसको वो निकालना चाहे पर वो नहीं निकला। तो दौड़ करके जाते हैं महादेव श्री कृष्ण कन्हैया के पास, कहते हैं पिताश्री, हमारे बावली में एक ऐसा जीव है जो महाराज निकल नहीं पा रहा है। कन्हैया आए, उसको जैसे पकड़ करके निकालना चाहे, जैसे स्पर्श कन्हैया का हुआ वो गिरगिट महाराज मुक्त हो गया। उसके शरीर से दिव्य एक महाराज पुरुष निकलता, जो पीताम्बरी पहना हुआ, सुंदर मुकुट पहना हुआ, दिव्य तेज से युक्त। कन्हैया बोले, तुम कौन हो? उसने कहा, महाराज मैं राजा नृग हूँ, आप मेरा नाम सुने होंगे, मैं दानियों में बहुत दान किया। बोले अच्छा, फिर तुम्हारे इतने बड़े दानी होकर के फिर तुम गिरगिट योनि में क्यों आए, क्या कारण हुआ? बोले महाराज एक गलती हो गई। बोले आकाश में जितने तारे हैं उतने मैंने गौ माता दान किया है। बोले अच्छा, फिर क्या गलती हुई? बोले महाराज एक बार मैंने एक गौ माता एक ब्राह्मण को दान किया, उस ब्राह्मण की गौशाला से वह गौ माता छूट करके मेरे गौशाला में आ गई। अब मैंने नहीं समझ पाया, उस गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। अब वो अपने गाय को ढूंढते हुए आ रहा था और ये गाय को लेके जा रहा था। मार्ग में दोनों एक दूसरे से टकराए। जो ढूंढ रहा था उसने कहा, भाई ये गाय तो मेरा है। ये विप्र देवता कहने लगा, महाराज ये गाय मेरा है, अभी मेरे को राजा ने दान दिया। बोले ऐसे कैसे हो सकता कि एक ही गौ माता को दो दो लोगों को दान किया? चलो राजा के पास। राजा के पास आएगी, राजन ये ठीक नहीं किया तुमने। राजा बोला, विप्र देवता क्या हमसे गलती हुई? बोले महाराज ये गौ माता मेरी गौ माता, आपने इसको क्यों दान किया? बोले महाराज हमसे भूल हो गया, आप इसके बदले में जितने चाहे गाय ले लो। बोले ना, हमको यही गाय चाहिए। दोनों ब्राह्मण महाराज उसी गाय के लिए डट गए कि हमको यही गाय चाहिए। अंत तो गत्वा एक को गाय ना मिला, एक को मिला, जिस कारण से राजा को दोष लग गया और राजा क्या बना? गिरगिट बना। तो संत का धन, ब्राह्मण का धन और धर्म का धन ये लोहे की चने की बराबर होता है महाराज, ये पचता नहीं है। ऐसी स्थिति में आगे श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुंदर कथा श्रवण कराते हैं। बोले राजन, आज बलराम जी के मन में विचार आया और बलराम जी जो है कन्हैया से कहते हैं, बोले कन्हैया भैया मेरो मन है रहे है कि मैं चलूँ वृंदावन आदि गोकुल आदि को घूम आऊँ, बहुत साल है गए भैया, अभी तक हम गए ना है। कन्हैया बोले ठीक है दाऊ,
आपकी इच्छा। तो दाऊ दादा जो है महाराज अब ब्रज आते हैं, 80 साल हो गया। जैसे दाऊ दादा वृंदा महाराज ब्रज में गोकुल में आते हैं, माता यशोदा से मिलते हैं जाकर के। माता यशोदा जैसे गोकुल वासियों को पता चला कि दाऊ भैया आए हैं, वैसे महाराज सारे गोकुल वासी नंद भवन में प्रवेश कर गए। मियाँ यशोदा जैसे दाऊ दादा को देखी, आंखों के अश्रु भी सूख चुके हैं, रुदन करते करते कन्हैया की याद में। दाऊ दादा प्रणाम करते हैं यशोदा मैया को। यशोदा मैया दाऊ दादा को दुलार करती हैं, कहती हैं भैया दाऊ एक बात बता, कन्हैया मुंह को याद करे कि ना करे, मेरे को भूल तो ना गयो। दाऊ दादा कहते हैं री मैया कन्हैया तो को रोज याद करे है, ऐसो कोई दिन ना जावे जा दिन तो को याद ना करे। यशोदा मैया पूछती हैं कि लाला मेरो कन्हैया कैसो है, कैसो वाको ब्याह वगैरह भयो कि ना भयो। महाराज दाऊ दादा कहते हैं मैया श्याम सुंदर सा कुशल हैं, अच्छे हैं, और बाकी तो ब्याह की बात करे महाराज, एक दो हो तो कहूं, सब आनंद मंगल है मैया। तू कैसी है? सुदामा महाराज यशोदा जी कहती हैं कि दाऊ देख रहे हो लाला मैं कैसे हूं, बिना कन्हैया के ये मेरो घर सब सुनो पड़ो है, ये सारी कुंज गलियां कन्हैया को पुकार लगाती हैं। इतने में महाराज गोपिकाओं से मिले बलदाऊ। गोपिकाएं जैसे मिली तो महाराज उनके आंखों से अश्रु रुदन, कहने लगे कि हे दाऊ भैया क्या कभी श्याम सुंदर को हमारी याद नहीं आती? क्या इतने निष्ठुर हो गए कि जब से गए तो एक बार यहां आए भी नहीं? कम से कम अपना एक बार दरस तो दिखा देते। उनकी याद हमें नित्य प्रति आती है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता श्याम सुंदर की याद जो हमें न आए। सखियाएं कहती हैं दाऊ इन निंदिया बेई भी हमको नींद नहीं आती, और यदि आती भी है तो बस वो कन्हैया को उसकी चित्रांतरित दिखाई देता है। एक दिन सखी बता रही कि मैं यमुना जी में जल भरने गई हती और मेरे मटका में उठा ना पा रही थी कि तभी श्याम सुंदर आए और मेरी मटके को मेरे सिर में उठा के रखे। कितना छलिया है, कितना निष्ठुर है, जो हमको सबको हमारी चितन को हरण करके चले गयो और अभी तक हमको अपनो दर्शन नाय करायो। सारी सखियाएं महाराज श्याम सुंदर की याद में दाऊ भैया से वार्ता करते हैं, गीत गाती हैं, कहती हैं कि हे श्याम सुंदर तुम्हारी जो याद है हमें रात दिन सतावे है, ऐसी कोई घड़ी ना आए कि जो घड़ी तुम्हारो याद ना आवे। सारी सखियां बड़े भाव से महाराज तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करे मोहन, बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है
क्या करे बता क्या करे तुम्हारी याद आती है तुम्हारी याद आती है बता क्या करे मोहन बता क्या करे मोहन सुबह और शाम आती है रात भर वो सताती है सुबह और शाम आती है रात भर ये रुलाती है सुबह और शाम आती है रात भर वो सताती है और शाम आती है रात भर ये रुलाती है चैन दिल को नहीं आता चैन हमको नहीं आता चैन हमको नहीं आता बताओ क्या करें चैन हमको नहीं आता बताओ क्या करें तुम्हारी याद आती है 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 बताओ क्या करें मोहन याद आती है बताओ क्या करें मोहन बताओ क्या करें मोहन बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यहाँ पर महाराज दाऊ भैया के साथ सभी सखियां वृंदावन आते हैं और वृंदावन में यमुना जी पर विहार करते हैं। तभी वहां पर एक दुविध नाम का बानर